नमस्कार, आदाब, जय भीम, सत श्री अकाल। मैं हूँ माजिद सिद्दीकी और आप देख रहे हैं फोकस हिंदुस्तान न्यूज़ चैनल। आज की ख़ास खबरें सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। फिर आऊँगा एक ताज़ा खबर को लेकर माजिद सिद्दीकी। कांग्रेस की 3 दिवसीय मीटिंग आज से। इंडिया गठबंधन के साथ सीट शेयरिंग पर होगी चर्चा। भोपाल के बाल गृह से लापता सभी 26 बच्चियां सकुशल मिली। झुग्गी और छावनी क्षेत्र से किया गया बरामद। 2 अधिकारी सस्पेंड। मिशन 2024 को लेकर जुटी बीजेपी। पार्टी अध्यक्ष नड्डा जम्मू कश्मीर के नेताओं के साथ करेंगे मीटिंग। लोकसभा चुनाव की उल्टी गिनती शुरू। आयोग ने कसी कमर। 7 जनवरी से शुरू करेगा राज्यों के दौरे। उत्तराखंड बीजेपी की आज होगी बैठक। लोकसभा चुनाव की रणनीति पर होगी चर्चा। मीटिंग में दिग्गज होंगे शामिल। लोकसभा चुनाव को लेकर आपने झोंकी ताकत। दिल्ली के सीएम केजरीवाल के गुजरात दौरे का दूसरा दिन। चुनाव को लेकर करेंगे बैठक। एक्टिव मोड में एमपी के सीएम मोहन यादव। सीएम डॉक्टर यादव आज महालोक में प्रसादम का करेंगे लोकार्पण। कोलकाता में आज माकपा करेगी बड़ी सभा। रैली निकालकर कार्यकर्ता और समर्थक पहुंचेंगे ब्रिगेड। दिल्ली में घने कोहरे के साथ कड़ाके की ठंड बरकरार। अगले हफ्ते बारिश के आसार। सुनील गावस्कर बोले, रोहित विराट को खेलना चाहिए T20 विश्व कप। बैटिंग फील्डिंग शानदार। नॉर्थ कोरिया ने दक्षिण कोरिया के साथ विवादित समुद्री सीमा पर फिर की गोलीबारी। दागे 60 से अधिक गोले। एक बार फिर हुई कनाडाई पीएम ट्रूडो की फजीहत। भारत के बाद अब जमैका में बेइज्जती। छुट्टी से वापस आते वक्त खराब हुआ प्लेन। लोकतंत्र को खतरे में डाल सकते हैं डोनाल्ड ट्रंप। कैपिटल हिंसा के 3 साल पूरे होने पर बाइडेन का आरोप। बांग्लादेश में चुनाव से पहले भड़की हिंसा। कई मतदान केंद्रों पर आगजनी। स्कूलों में भी लगाई आग। हवा में ही खुल गया विमान का दरवाजा। बाल बाल बचे 177 लोग। बोइंग को करनी पड़ी आपात लैंडिंग। 1 मार्च से B2B ई इनवॉइस विवरण के बिना नहीं बनेगा ई-वे बिल। व्यवसायियों के लिए बदलेगा नियम। पीयूष गोयल ने कोलकाता में कहा, देश को समृद्ध बनाने में बंगाल सबसे आगे रहा। वित्त वर्ष 2023-24 में भारत की जीडीपी 7.3% रहने का अनुमान। एनएसओ ने जारी किए आंकड़े। ईडी ने झारखंड सीएम के प्रेस सलाहकार और साहिबगंज डीसी को भेजा समन। धन शोधन की हो रही जांच। यात्रियों के लिए जरूरी सूचना। कोहरे के चलते आज भी थमेंगे रेलवे के पहिए। कई गाड़ियां होंगी रद्द। हमारे देश में कई लोग मोटापे के शिकार हैं और इसी मोटापे के कारण हमारे शरीर में कई तरीके की परेशानियां होने लगती हैं। जब परेशानियां बढ़ने लगती हैं तो लोग मोटापा कम करने के लिए उपाय खोजने लगते हैं। तो आइए हम आपको ऐसे प्रोडक्ट के बारे में बताते हैं जिससे आप अपना वेट लॉस कर सकते हैं और इससे आपको कोई साइड इफेक्ट भी नहीं होगा। पहला है वेस्टिज वैस्लिम कैप्सूल। दूसरा है वेस्टिज वैस्लिम शेक। तीसरा है वेस्टिज प्रोटीन पाउडर और चौथा है वेस्टिज वैस्लिम टी और पांचवा वेस्टिज फ्लेक्स ऑयल। इन प्रोडक्ट से आप अपना मोटापा आसानी से कम कर सकते हैं और अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें MA माजिद सिद्दीकी से। फ़ोन नंबर है 9821715384 9321715384। ईवीएम को लेकर सियासत लगातार तेज होती जा रही है। विपक्ष लगातार ईवीएम हटाने की मांग पर अड़ा हुआ है। अब विपक्ष ही नहीं, जनता भी ईवीएम को लेकर असंतुष्ट नजर आ रही है। विपक्ष के ईवीएम हटाओ मोर्चा के तहत दिग्विजय सिंह ने सत्ता में भाजपा सरकार पर तीखा वार करते हुए सोशल मीडिया पर ट्वीट किया है। दिग्विजय सिंह ने लिखा, भाई हम तो बैलेट पेपर पर ही भरोसा करते हैं। यदि @ECI स्वीप व @BJP फॉर इंडिया @नरेंद्र मोदी जी को ईवीएम से इतना प्रेम है कि वे उसी से चुनाव कराना चाहते हैं तो प्रिंटेड वीवीपैट स्लिप को दिखाने की बजाय हमारे हाथ में दे दो।
हम उसे देखकर अलग से रखी मतपेटी में डाल देंगे। इसमें चुनाव आयोग, भाजपा व मोदी जी को कोई एतराज नहीं होना चाहिए। क्या मदर ऑफ डेमोक्रेसी में जनता को भरोसे के मतदान की प्रक्रिया में इतना परिवर्तन की मांग करने का अधिकार भी नहीं है? जरा सोचिए। ईवीएम हटाओ, देश बचाओ। ईवीएम हटाओ, लोकतंत्र बचाओ। आपको बता दें कि ईवीएम को लेकर देश में काफी समय से विवाद चल रहा है और दिन प्रतिदिन ये विवाद बढ़ता ही जा रहा है। ऐसे में अहम सवाल ये उठता है कि क्या सरकार ईवीएम को लेकर कोई ठोस कदम उठाएगी? क्योंकि यह सवाल अब भारत के लोकतंत्र पर उठाया जा रहा है और विपक्ष का स्वर लगातार मजबूत होता नजर आ रहा है। जंतर मंतर में हजारों लोग जुटे, हाथों में तख्तियां लिए ये लोग लोकतंत्र बचाने का संघर्ष कर रहे हैं। वोट की चोरी को रोकने की मांग कर रहे हैं, ईवीएम को हटाने की मांग हो रही है। लगातार दूसरे दिन दिल्ली में ईवीएम को लेकर विरोध किया गया। विरोध तेज होता जा रहा है। चुनाव आयोग सवालों में है, लेकिन उसकी ओर से साफ कह दिया है कि ना तो सफाई देंगे और ना ही बैलेट पेपर से चुनाव कराएंगे। चुनाव आयोग जिद पर अड़ा हुआ है तो ईवीएम को लेकर विरोध भी तेज होता जा रहा है। विरोध प्रदर्शन के बीच वकील भानु प्रताप सिंह ने मोदी सरकार पर जमकर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार ईवीएम से वोट चोरी करके बीजेपी चुनाव जीत रही है। अगर ईवीएम हटा दी जाए तो मोदी सरकार एक चुनाव नहीं जीत पाएगी। उनकी झूठी लोकप्रियता देश के सामने आ जाएगी। देश के लोग मोदी को हटाना चाहते हैं, लेकिन ईवीएम की मदद से ये लोग सत्ता में बने हुए हैं। ईवीएम से निजात दिलाने के लिए अगर हम लोगों को अपनी जान भी देना पड़े तो कोई दिक्कत नहीं है, और अगर इसमें समय भी लगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इस देश को बचाना जरूरी है। इस देश के संविधान को बचाना जरूरी है। इस देश के लोकतंत्र को बचाना जरूरी है, और सबसे ज्यादा इस देश की जनता को, जो हमारी आने वाली पीढ़ी है, उसके भविष्य को बचाना बहुत जरूरी है। मौके पर सिविल सोसाइटी के लोगों ने भी कहा कि ईवीएम को हटाना जरूरी है, तभी देश में लोकतंत्र बचा रहेगा। हमारे देश में कई लोग मोटापे के शिकार हैं और इसी मोटापे के कारण हमारे शरीर में कई तरीके की परेशानियां होने लगती हैं। जब परेशानियां बढ़ने लगती हैं तो लोग मोटापा कम करने के लिए उपाय खोजने लगते हैं। तो आइए हम आपको ऐसे प्रोडक्ट के बारे में बताते हैं जिससे आप अपना वेट लॉस कर सकते हैं और इससे आपको कोई साइड इफेक्ट भी नहीं होगा। पहला है वेस्टीज वैस्लिम कैप्सूल, दूसरा है वेस्टीज वैस्लिम शेक, तीसरा है वेस्टीज प्रोटीन पाउडर और चौथा है वेस्टीज वैस्लिम टी और पांचवा वेस्टीज फ्लेक्स ऑयल। इन प्रोडक्ट से आप अपना मोटापा आसानी से कम कर सकते हैं और अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें एम.ए. माजिद सिद्दीकी से। फ़ोन नंबर है 9821715384, 9321715384। मोदी सरकार हिट एंड रन कानून लेकर आई थी, जिसके बाद से ही सरकार चौतरफा घिर गई थी। सरकार के खिलाफ ड्राइवर्स ने विरोध प्रदर्शन शुरू किया था। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली सहित कई राज्यों में इस कानून के खिलाफ प्रदर्शन देखने को मिला था, जिसके बाद सरकार बैकफुट पर आ गई थी। लेकिन एक बार फिर ड्राइवरों ने सरकार के खिलाफ हल्ला बोल का फैसला लिया है। दरअसल फेडरेशन ऑफ कर्नाटक ट्रक ऑनर्स एसोसिएशन ने नए हिट एंड रन कानून के खिलाफ 17 जनवरी से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने का फैसला लिया है। फेडरेशन ऑफ कर्नाटक ट्रक्स ओनर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष सी नवीन रेड्डी ने कहा कि एसोसिएशन के सदस्यों ने नए कानून को लेकर एक बैठक की और 17 जनवरी से अनिश्चितकालीन हड़ताल करने का फैसला किया। नवीन रेड्डी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए कहा कि नए कानून से सबसे ज्यादा मुश्किल ट्रक चालकों को होगी। नवीन रेड्डी ने कहा कि नए कानून में सरकार ने 10 साल की सजा का प्रावधान दिया है। यही हमारे लिए सबसे ज्यादा परेशान करने वाला है। इसी प्रावधान की वजह से देश भर में ड्राइवर परेशान हैं। हमारी सरकार से यही मांग है कि इस कानून में से ये प्रावधान हटा दिया जाए। नवीन रेड्डी ने आगे कहा कि केंद्र सरकार ने इस मामले में ट्रक मालिकों या परिवहन बिरादरी से किसी भी तरह का कोई परामर्श नहीं लिया है। उन्होंने कहा कि इस पर सरकार ने एक तरफा निर्णय लिया है, जिसकी वजह से इस तरह की सिचुएशन पैदा हो गई है। उन्होंने आगे कहा कि केंद्र के इस कदम से ड्राइवरों में डर का माहौल पैदा हो चुका है, जिसके बाद ड्राइवर ये सोचने पे मजबूर हो गए हैं कि वो अपना काम कैसे करेंगे। आपको बता दें कि पहले ट्रक और डंपर ड्राइवर्स ने देशव्यापी आंदोलन खड़ा किया था, जिससे आम जन को तो परेशानियां हुई ही थी,
साथ ही साथ सरकार भी उनके आंदोलन के आगे झुक गई और सरकार का कहना है कि हमने अभी इस कानून को लागू नहीं किया है, हम इस कानून को प्रभावित लोगों से बातचीत करके लागू करेंगे। अब देखना ये होगा कि सरकार जैसा दावा कर रही है कि ये कानून प्रभावित लोगों से बातचीत करके ही लागू किया जाएगा, अगर प्रभावित लोग बदलाव के लिए कहते हैं तो क्या सरकार उस दावे के मुताबिक संशोधन करेगी? दर्शकों, देख लिया आपने हमारे वीडियो को। हमें खुशी होगी कि आपने हमारे न्यूज़ को लाइक किया और दूसरों को शेयर किया। अगर अभी तक हमारे चैनल फोकस हिंदुस्तान को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें। हम हाजिर हैं खबर के लिए।